Dr. Shailja Barney, and today's topic is cystitis. सिस्टाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन उसी को कहते हैं कि सूजन आ जाना, और उसके साथ साथ जलन और लालपन होना, तो उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और इस तरीके की दिक्कत जो है ब्लैडर में हो जाती है तो हम सिस्टाइटिस कहते हैं। स्वेलिंग, बर्निंग की समस्या जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है इसमें। अब इसमें इसे हम यूटीआई भी कह सकते हैं, कहते हैं कि यूटीआई हो सकता है। यूटीआई जो है फीमेल एंड मेल दोनों में हो जाता है, छोटे बच्चों में भी होता है। तो ये जो होती है दिक्कत जो होती है इन्फेक्शन की होती है। अब अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक फैल जाता है, अगर ये इन्फेक्शन जो है नीचे वेजाइनल रीजन से या यूरेटर से आगे किडनी में फैल जाता है तो ये गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। कुछ मामलों में कुछ दवाओं के लेने की वजह से या रेडिएशन थेरेपी की वजह से या कुछ हाइजीन स्प्रे होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से, या लॉन्ग टाइम से अगर कोई कैथेटर यूज़ किया जा रहा है तो उसकी वजह से भी सिस्टाइटिस पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा सिस्टाइटिस किसी दूसरी बीमारी के कारण भी हो सकता है। कोई डिज़ीज़ है जिसको लॉन्ग टाइम से है तो उसकी वजह से भी जो है सिस्टाइटिस किसी भी पेशेंट को हो सकता है। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि रेडनेस हो जाती है, ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्चुअल डिज़ायर ऑफ यूरिन, मतलब पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है, और उसके साथ साथ उसको जो है बहुत स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, और वाइट कलर की या फिर धुंधली पेशाब होती है। कहते हैं पेशेंट आएगा आपके पास तो एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है बदबू आती है और धुंधली पेशाब आती है, और उसमें खून भी आता है। अगर खून आता है तो उसको हीमेच्यूरिया की दिक्कत हो रही है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी यूरिन जो होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप भी होती है, तो हम इसमें पेशेंट ये कहेगा कि डॉक्टर साहब जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके आ रही है और उसमें जलन हो रही है पेशाब में, और हमें लगता है कि कभी कभी हल्का बुखार है, माइल्ड फीवर की दिक्कत हो सकती है। लोअर एब्डोमेन में, नीचे के पेट में, वो कहेगा नीचे पेट में मुझे हैवीनेस मतलब भारीपन महसूस हो रहा है, तो इस तरीके की दिक्कत उनको फील होती है। छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी एक्सीडेंटल डे टाइम वेटिंग हो जाती है, मतलब उनको मतलब दिन के टाइम बिस्तर गीला कर देते हैं, तो वो उनको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर उनको रात में कभी मतलब बेड वेटिंग हो रही है, पेशाब गीली मतलब कर दे रहे हैं, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में है जिसकी वजह से जो है उनको इस तरीके की दिक्कत होती है। तो बच्चों में भी यूटीआई होता है कि कहते हैं ना माँ बाप कि मेरे बच्चे जो होते हैं रात को बिस्तर गीला कर देते हैं, या फिर कभी कभी दिन में सोते समय पेशाब कर देते हैं बिस्तर में, तो उसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब? तो हम बहुत सारे कारण सोचते हैं कि कहीं यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स में वीकनेस तो नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट जो है, बच्चा जो है यूरिन को रिटेन नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से पेशाब कर रहा है। कभी कभी ये कारण और भी होता है कि बच्चे क्या होता है सपने में देखते हैं कि उनको बहुत तेज़ पेशाब लगी और कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो यूरिन पास कर देते हैं। तो ये कारण भी होते हैं। उसके साथ साथ एक कारण हमें जो सोचना चाहिए कहीं बच्चे के पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रही है, तो यूरिन टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अब बेड वेटिंग हो सकती है, हाँ, और उसके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब सिस्टाइटिस की क्या क्या कारण। तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। उसके बजाय और बीमारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सिस्टाइटिस की दिक्कत हो सकती है। बैक्टीरियल ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर बहुत दिनों से पेशेंट कैथेटर यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी होती है उसकी वजह से सिस्टाइटिस, मतलब बाहरी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कोई चीज़ अगर यूरिनरी ब्लैडर में चली गई है तो उसकी वजह से भी जो है फॉरेन बॉडी की वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। ड्रग इंड्यूस सिस्टाइटिस भी होता है। मैंने पहले कहा कि कुछ दवाएं ऐसी जिनका अगर यूज़ बहुत टाइम से हो रहा है या ओवर यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। अब क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी सिस्टाइटिस होता है, हम इसे रेडिएशन सिस्टाइटिस भी कहते हैं। और
कैंसर बीमारियां, मैंने बताया था कि कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। तो जैसे कि कैंसर बीमारी है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। अगर किसी को क्या नाम है एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम भी जो है यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। बैठ जाइए, आप वेट करिए, अभी बुलाती हूँ आपको। तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को जो है सिस्टाइटिस की दिक्कत हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो उस टाइम पे सिस्टाइटिस का कारण क्या है, प्रेगनेंसी में महिलाओं का यूरिन टेस्ट होता है तो उससे उनको पता कर लेना चाहिए कि इससे दिक्कत हो रही है, तो उससे एक टाइम पे उसे ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे सिस्टोस्कोपी की जाती है, यूरिन टेस्ट किया जाता है और इमेजिन टेस्ट किया जाता है। इसमें डाइट है कि हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए, ज़्यादा पानी पिएं, हाइजेनिक कंडीशन को यूज़ करें, मतलब हाइजन मेंटेन करें और इस टाइप से करना चाहिए। और हाँ, अपनी डाइट को जो है हेल्दी डाइट रखें जिसकी वजह से इस बीमारी को आपको कम लगे, इस चीज़ का आपको प्रिवेंट किया जा सके। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका बहुत अच्छा वर्क होता है, जैसे कि नक्स वोमिका, सर्सेप्रिला, एपिस मेलिफिका, वेलाडोना, बोरेक्स, एकोनाइट एंड वल्वेरिस वल्गेरिस। वल्वेरिस वल्गेरिस भी इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है और कैंथेरिस भी अच्छा वर्क करती है। कहते हैं कि पेशेंट को जब ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है विद बर्निंग, तो इसमें अगर कैंथेरिस दें तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये मेडिसिन हैं जो कुछ हम थेरेप्स की बेस पे मैं बता रही हूँ कि इनको। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज़ सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें कि ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, बर्निंग होती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन उसी को कहते हैं कि सूजन आ जाना और उसके साथ साथ जलन और लालपन होना, तो उसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और इस तरीके की दिक्कत जो है ब्लैडर में हो जाती है तो हम सिस्टाइटिस कहते हैं। स्वेलिंग, बर्निंग की समस्या जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है इसमें। अब इसमें इसे हम यूटीआई भी कह सकते हैं, कहते हैं कि यूटीआई हो सकता है। यूटीआई जो है फीमेल एंड मेल दोनों में हो जाता है, छोटे बच्चों में भी होता है। तो ये जो होती है दिक्कत जो होती है इन्फेक्शन की होती है। अब अगर ये इन्फेक्शन किडनी तक फैल जाता है, अगर ये इन्फेक्शन जो है नीचे वेजाइनल रीजन से या यूरेटर से आगे किडनी में फैल जाता है तो ये गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। कुछ मामलों में कुछ दवाओं के लेने की वजह से या रेडिएशन थेरेपी की वजह से या कुछ हाइजीन स्प्रे होते हैं जो लोग यूज़ करते हैं उसकी वजह से या लॉन्ग टाइम से अगर कोई कैथेटर यूज़ किया जा रहा है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा सिस्टाइटिस किसी दूसरी बीमारी के कारण भी हो सकता है। कोई डिज़ीज़ है जिसको लॉन्ग टाइम से है तो उसकी वजह से भी जो है सिस्टाइटिस किसी भी पेशेंट को हो सकता है। अब इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि रेडनेस हो जाती है, ब्लैडर में स्वेलिंग आ जाती है, इन्फेक्चुअल डिज़ायर ऑफ यूरिन, मतलब पेशेंट को बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और उसके साथ साथ उसको जो है बहुत स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है और वाइट कलर की या फिर धुंधली पेशाब होती है। कहते हैं पेशेंट आएगा आपके पास तो एक कॉमन लैंग्वेज यूज़ करेगा कि डॉक्टर साहब मेरे को जो है बदबू आती है और धुंधली पेशाब आती है और उसमें खून भी आता है। अगर खून आता है तो उसको हीमेच्यूरिया की दिक्कत हो रही है, तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अब उसमें क्या होता है कि पेशेंट को कभी कभी यूरिन जो होती है ड्रॉप बाय ड्रॉप ही होती है, तो हम इसमें पेशेंट ये कहेगा कि डॉक्टर साहब जो पेशाब है वो बूंद बूंद करके आ रही है और उसमें जलन हो रही है पेशाब में और हमें लगता है कि कभी कभी हल्का बुखार है, माइल्ड फीवर की दिक्कत हो सकती है। लोअर एब्डोमेन में, नीचे के पेट में, वो कहेगा नीचे पेट में मुझे भारी हैवीनेस मतलब भारीपन महसूस हो रहा है, तो इस तरीके की दिक्कत उनको फील होती है। छोटे बच्चों में, जो छोटे बच्चे होते हैं, कभी एक्सीडेंटल डे टाइम वेटिंग हो जाती है, मतलब उनको मतलब दिन के टाइम बिस्तर गीला कर देते हैं तो वो उनको इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर उनको रात में कभी मतलब बेड वेटिंग हो रही है, पेशाब गीली मतलब कर दे रहे हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में है जिसकी वजह से जो है उनको इस तरीके की दिक्कत होती है। तो बच्चों में भी यूटीआई होता है कि कहते हैं ना माँ बाप कि मेरे बच्चे जो होते हैं रात को बिस्तर गीला कर देते हैं या फिर कभी कभी दिन में सोते समय पेशाब कर देते हैं बिस्तर में, तो उसका क्या कारण हो सकता है डॉक्टर साहब?
तो हम बहुत सारे कारण सोचते हैं कि कहीं यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स में वीकनेस तो नहीं है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है, बच्चा जो है यूरिन को रिटेन नहीं कर पा रहा है और उसकी वजह से पेशाब कर रहा है। कभी कभी ये कारण और भी होता है कि बच्चे क्या होता है, सपने में देखते हैं कि उनको बहुत तेज़ पेशाब लगी और कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी वो यूरिन पास कर देते हैं। तो ये कारण भी होते हैं। उसके साथ साथ एक कारण हमें जो सोचना चाहिए, कहीं बच्चे के पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से वो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उसके साथ हो रही है, तो यूरिन टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। अब बेड वेटिंग हो सकती है, हाँ, और उसके कारण क्या हो सकते हैं, मतलब सिस्टाइटिस की क्या क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। उसके बजाय और बीमारियां भी हो सकती हैं जिसकी वजह से पेशेंट को सिस्टाइटिस की दिक्कत हो सकती है। बैक्टीरियल ब्लैडर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। उसके अलावा अगर बहुत दिनों से पेशेंट कैथेटर यूज़ कर रहा है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। अगर कोई फॉरेन बॉडी होती है उसकी वजह से सिस्टाइटिस, मतलब बाहरी कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से, कोई चीज़ अगर यूरिनरी ब्लैडर में चली गई है तो उसकी वजह से भी जो है फॉरेन बॉडी की वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। ड्रग इंड्यूस सिस्टाइटिस भी होता है। कहता मैंने पहले कहा कि कुछ दवाएं ऐसी जिनका अगर यूज़ बहुत टाइम से हो रहा है या ओवर यूज़ हो रहा है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। अब क्या होता है कि रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी सिस्टाइटिस होता है, हम इसे रेडिएशन सिस्टाइटिस भी कहते हैं। और कैंसर बीमारियां, मैंने बताया था कि कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। तो जैसे कि कैंसर बीमारी है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। अगर किसी को क्या नाम है, एंडोमेट्रियोसिस की दिक्कत है तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। हाँ, प्रेगनेंसी के टाइम भी जो है यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। बैठ जाइए, आप वेट करिए, अभी बुलाती हूँ आपको। तो उसकी वजह से सिस्टाइटिस हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी में भी पेशेंट को जो है सिस्टाइटिस की दिक्कत हो सकती है। यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। तो उस टाइम पे सिस्टाइटिस का कारण क्या है, प्रेगनेंसी में महिलाओं का यूरिन टेस्ट होता है तो उससे उनको पता कर लेना चाहिए कि इससे दिक्कत हो रही है, तो उससे एक टाइम पे उसे ट्रीटमेंट मिल जाता है। अब इसमें टेस्ट होते हैं, जैसे सिस्टोस्कोपी की जाती है, यूरिन टेस्ट किया जाता है और इमेजिन टेस्ट किया जाता है। इसमें डाइट है कि हाई क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक होना चाहिए, ज़्यादा पानी पिएं, हाइजेनिक कंडीशन को यूज़ करें, मतलब हाइजन मेंटेन करें और इस टाइप से करना चाहिए। और हाँ, अपनी डाइट को जो है हेल्दी डाइट रखें जिसकी वजह से इस बीमारी को आपको कम लगे, इस चीज़ का आपको प्रिवेंट किया जा सके। इसमें कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिनका बहुत अच्छा वर्क होता है, जैसे कि नक्स वोमिका, सर्सेप्रिला, एपिस मेलिफिका, वेलाडोना, बोरेक्स, एकोनाइट एंड वल्वेरिस वल्गेरिस भी इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है। और कैंथेरिस भी अच्छा वर्क करती है। कहते हैं कि पेशेंट को जब ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है विद बर्निंग, तो उसमें अगर कैंथेरिस दें तो बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो ये मेडिसिन हैं जो कुछ हम थेरेप्स के बेस पे मैं बता रही हूँ कि इनको मेडिसिन जो है मैं थेरेप्स के बेस पे बताई हैं। इनको बिना फिजिशियन के पूछे, अपने आसपास के किसी डॉक्टर की राय के बिना ना लें। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के सिर्फ उसमें मेडिसिन सुन के उनको ना लें। पहले अपने आसपास के फिजिशियन या कोई डॉक्टर है तो उससे परमिशन लें, उससे पूछें कि क्या यही मेडिसिन मेरे लिए सही है, तो उस मेडिसिन का इंटेक करें। क्योंकि अगर आप ऐसे लेंगे तो आप इन दवाइयों का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो दी जाती है होम्योपैथी में, सबसे अच्छा वर्क उन्हीं का होता है। पेशेंट को देख के उसकी केस हिस्ट्री लेके जो 1 डोज दी जाती है वो बेस्ट होती है ट्रीटमेंट के लिए। अब ऑनलाइन पेशेंट जो है मेरे, मैं उनको थेरेप्स के बेस पे भी मेडिसिन देती हूँ क्योंकि वो मेरे सामने नहीं है और वो मुझे प्रॉपर केस हिस्ट्री नहीं दे पाते हैं। तो उनके जो सिम्टम्स हैं उसके बेस पे मैं उनको मेडिसिन देती हूँ। आई होप आप लोगों को उससे रिलीफ मिलता होगा। और अगर आपको जो भी रिज़ल्ट मिलता है वो मुझे बताएं, क्योंकि आप लोग मेडिसिन तो मुझसे पूछते हैं पर उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है वो भी मुझे बताएं। अगर बैड है, मतलब अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है और कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताएं। मैं आपकी क्वेरी को जो है ज़रूर मतलब सॉल्व करूँगी। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसका आंसर देती हूँ। और अगर आपको उस दवाई से फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं चेंज करूँगी, क्योंकि थेरेप्स के बेस पे जो मेडिसिन होती है कोई ज़रूरी नहीं कि वो एकदम से क्विकली उसको रिलीफ दे कंप्लेन को। मगर हाँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है वो ज़रूर जो है क्विकली रिलीफ देती है पेशेंट को, क्योंकि वो उसके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके उसको दी जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको शेयर करें, लाइक करें। और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। और कॉल फॉर मी ऐप, जो मेरा ऑनलाइन पेशेंट कॉल पे बात करने का जो ऐप है, उस पर आप मुझसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मुझसे किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जो है डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।